Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about Indian State of Forest Report 2023. So this report is published by Minister of Environment, Forest and Climate Change Shri Bhupendra Yadav and this is our 18th report. अगर इसके हिस्ट्री में देखें तो ये कब से शुरू हुई थी 1987 से और बाइनियल बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है मींस एवरी 2 ईयर एनुअल नहीं बाइनियल बेसिस पे मीन्स 1 साल का गैप रहेगा देन सेकेंड ईयर आएगा उसमें ये पब्लिश होती है एंड इसको पब्लिश कौन करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ये कहाँ पे सिचुएटेड है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में और इसको बेसिकली इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू और ये हमने देख ही लिया है कि ये कौन सी रिपोर्ट है 18th है और बाइनियल बेसिस पे पब्लिश होती है तो अब देखेंगे कि क्या क्या कंटेन करती है रिपोर्ट मीन्स ये क्या क्या किस किस चीज़ का असेसमेंट करती है वो सब हम देखेंगे दिस द रिपोर्ट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ट्री कवर मैनग्रोव कवर ग्रोइंग स्टॉक कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट एंड जो भी फायर इंसिडेंट होती हैं फॉरेस्ट में अभी जैसे यूएस में लॉस एंजलिस में आप देख रहे हैं इस तरह की जो फायर वो होती हैं इंसिडेंट्स वो सब इंक्लूड करते हैं इसमें और एग्रो फॉरेस्ट्री का डेटा भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं देन इसमें एक डिटेल्ड पिक्चर होती है जो फॉरेस्ट हेल्थ को लेके कंट्री लेवल पे और थीमेटिक इन्फॉर्मेशन ये देते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की सो अगर बात करें कि प्रेजेंटली कितना मीन्स रिकॉर्ड किया गया है फॉरेस्ट कवर तो कितना है 25.17% और ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को इंक्लूड करके है मीन्स इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों अलग अलग मेज़र किए जाते हैं और कंबाइन फिर उसके बाद इसको कंबाइन करके मीन्स दिखाया जाता है अगर बात करें कि अभी हमारा एम कितना है तो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33% हमारा एम है और हमने कितना अचीव कर लिया है इस रिपोर्ट के साथ 25.17%। सो जो फॉरेस्ट का यहाँ पे दो डेफिनेशन हम देखेंगे कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है तो जो फॉरेस्ट कवर होते हैं उसमें क्या होगा कि 10% डेंसिटी जहाँ पे भी होगी ट्रीज़ की और वो कितने 10% डेंसिटी होना ज़रूरी है 1 हेक्टेयर लैंड में तो उसको क्या बोलेंगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसके बाहर अगर 1 हेक्टेयर से कम के पैचेस हैं मीन्स जो ट्रीज़ मिलते हैं अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज़ जो होते हैं उनके बाहर अगर उसमें लेस देन 1 हेक्टेयर पे हमको पैचेस मिल जाएं ट्री के तो उसको क्या बोलते हैं हम ट्री को इसमें कैनोपी मीन्स इसमें जो डेंसिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता मीन्स कि इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता बट ये है कि लेस देन 1 हेक्टेयर से कम जहाँ पे भी ट्री मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर तो उसको क्या बोलते हैं ट्री कवर। होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। अभी क्या है कि रिपोर्ट की जो मेजर फाइंडिंग क्या क्या है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। सो ट्री फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्लूड करके कितना परसेंट जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का इसके फॉरेस्ट में तो 25.17% और 21% इसमें फॉरेस्ट कवर है और 3.41% क्या है ट्री कवर है और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि फॉरेस्ट कवर 21.76% है और ट्री कवर कितना है 3.41%। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो लास्ट असेसमेंट हुआ था मीन जो 17th रिपोर्ट 2021 में पब्लिश हुई थी उससे कितना इंक्रीज़ किया है हमने 1445 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स इतना हमने ग्रोथ की है। अगर इसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो 156 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है और 1289 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि टॉप 4 जो स्टेट हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है वो कौन से हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ देन उत्तर प्रदेश देन उड़ीसा और देन राजस्थान। ये हमको अच्छे से याद करने हैं बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि मैक्सिमम इंक्रीज़ मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन तो ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन
टॉप 3 जो स्टेट मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को इंक्लूड करके किस स्टेट ने कितनी ग्रोथ की है उसके बेस पे, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट कवर के बेस पे। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ने इंक्रीज़ किया है और फॉरेस्ट कवर में मिज़ोरम ने। देन इसको किसने, इसके बाद क्या है, गुजरात, देन उड़ीसा। तो ये हमको सीक्वेंस याद रखना है। देन टॉप 3 एरिया वाइज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मीन्स इन ये दोनों फैक्ट क्या थे, इंक्रीज़ किसने किया है, बट मीन्स जो अब करंट सिचुएशन या पहले से ही है अगर वो देखें तो सबसे ज़्यादा हमको फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ पे मिलते हैं, एमपी में, देन अरुणाचल में, देन महाराष्ट्र में। अब इसके बाद देखेंगे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो टॉप 3 स्टेट हैं, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कहाँ पे मिला है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी एमपी में ही देखने को मिलेगा, देन अरुणाचल में, देन छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे बात करेंगे कि परसेंटेज बेसिस पे, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, देन मिज़ोरम, देन अंडमान एंड निकोबार। अभी बात करें कि हमारे जो 19 स्टेट और यूटीज़ हैं वो 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है उनका अंडर फॉरेस्ट कवर, मीन्स अभी 28 अगर इसमें हम देखें, मीन्स 19 जो स्टेट और यूटी हैं उनका कितना फॉरेस्ट कवर रखते हैं, 33%। इवन कुछ 75% भी रखते हैं। जैसे कौन कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले यहाँ पे 19 की बात की है, बट 19 में से 8 के पास कितना है, 75%। ये इसको हमको इतना याद नहीं रखना है। देन इसके बाद देखेंगे कि मैनग्रोव में क्या सिचुएशन है। तो इसमें जो टोटल अगर अभी प्रेजेंटली बात करें तो कितना मैनग्रोव है इंडिया में, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। देन इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या हमने मीन्स इस रिपोर्ट ने और क्या क्या असेसमेंट किया है। इसके साथ ही देखेंगे कि एनुअल पोटेंशियल जो टिम्बर प्रोडक्शन है ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड 91.5 मिलियन कम। इन द प्रेजेंट असेसमेंट जो हमारा कार्बन स्टॉक है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, 81.5 मिलियन टन्स इन कार्बन स्टॉक ऑफ मीन्स जो लास्ट जो असेसमेंट हुआ है उससे कितना कार्बन स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, 81.5 मिलियन टन। सो जो हमारा एनडीसी का टारगेट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, तो उसको हमने रीच कर, मीन्स उसको हमने अचीव कर लिया है, मीन्स 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्वलेंट। और ये हमने किस के कंपेयर टू द बेस ईयर जो 2005 मीन 2005 के लेवल पे हमने इसको अचीव किया है। और ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टारगेट था एनडीसी के लिए 2.5 से 3 बिलियन टन बाय 2030, बट हम इसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। 2.29 बिलियन टन अभी हम एडिशनल कार्बन सिंक हम मीन्स अचीव कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज करिए अब ट्री क्या है, CO2 लेते हैं, मीन्स एक तरह से वो कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो सी होते हैं, जैसे मीन्स सी में क्या होता है, एल्गी होते हैं, एल्गी एक प्लांट ही है, प्लांट होते हैं जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं। तो वो सब तो सिंक, वो भी जो सी होते हैं हमारे, वो भी एज ए कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, मीन्स CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन करते हैं, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो भी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का ही वर्क करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने टर्म समझा। अब इसके अलावा जो बिसाइड प्रोवाइडिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज, मीन्स जो ये रिपोर्ट है ये सिर्फ हमारी कंट्री के फॉरेस्ट और ट्री के रिसोर्सेज के बारे में ना जानकारी ना दे के इससे हम क्या क्या और कर सकते हैं। ISFR सर्व्स एज यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एजेंसी involved in various developmental work, academician, civil society, other interested in nature resources conservation and management। मीन्स ये जो ISFR रिपोर्ट से हम इसके बेस पे हम बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको इसके साथ मीन्स कोरिलेट करके उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी रिसर्चर्स हैं उनको एक वाइड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा सकते हैं। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ।